स्टूडेंट्स, तो अपन ने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था चार्ज पार्टिकल्स के बारे में। चार्ज पार्टिकल्स के बारे में हमने काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ ली थी, हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे जिससे हमें ये पता चला कि भाई एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजिबल नहीं है, वो फर्दर डिवाइड हो सकता है और उन्हीं एटम्स के अंदर कुछ छोटे मोटे चार्जेस पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ हमने एक्चुअली एटम एंड मॉलिक्यूल्स में भी देखी थी कि एटम इज बेसिकली मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और भी होते हैं पाई मेसॉन्स वगैरह, ये बात की बातें हैं। तो आज अभी आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना, एक ट्यूब सी दिख रही है। बेसिकली आज वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। Discovery of electron, and that discovery was given by the famous chemist, that is J.J. Thomson. J.J. Thomson. J.J. Thomson ने क्या करा था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, ठीक है, 1895 के अंदर। तो इन्होंने क्या करा बेसिकली, क्यों हमने बोला कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे.जे. थॉमसन ने करी, इस चीज़ को अभी फिलहाल मिटा देते हैं। ठीक है, ये था, मतलब मैं आपको बता दिया कि मतलब हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये रहने वाला है। बट बेसिकली वाई, क्यों हमने ये सब देखा, क्यों उन्होंने एक्चुअली ये सब देखा। सो भाई हुआ क्या था, ये जे.जे. थॉमसन है, मान लो ही इज जे.जे. थॉमसन, ठीक है भाई। उस दिन क्या था, उस रात में उन्होंने देखा, वो अपनी बालकनी के, घर की बालकनी पे खड़े थे, ठीक है, वो अपनी घर के लिए बालकनी से देख रहे थे, बहुत कड़कड़ 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 बारिश चमक रही है, बादल चमक रहे हैं कड़कड़ कड़कड़। और उन्होंने क्या देखा, स्पार्किंग देखी। ठीक है बच्चों, उन्होंने क्या देखा, रात को बारिश आ रही है, बादल गड़गड़ गड़गड़ हो रहा है, एंड दैट स्पार्किंग वाज सीन बाय जे.जे. थॉमसन। इन्होंने देखा, यार ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं इस स्पार्किंग को धरती पे ले आऊं, क्या ये जो रात को बादल गड़गड़ गड़गड़ करते हैं सॉरी, उसकी जो स्पार्किंग है, वो जो लाइटनिंग होती है, अभी आपने नोटिस करा होगा, बारिश होती है रात को तो बहुत ही स्पार्किंग सी होती है, मतलब लाइट्स आपको निकलती हुई दिखती हैं। तो जे.जे. थॉमसन ने देखा, क्या मैं उसको धरती पे नहीं लेके आ सकता, क्या मैं उसको अपनी लैब में नहीं लेके आ सकता। भाई साइंटिस्ट लोग थे, ऐसा ही सोचते हैं वो, है ना भाई। तो उन्होंने ये सब चीज़ें देखी, तो भाई उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि यार जैसा ऊपर एटमॉस्फेयर होता है ना, मैं वैसा ही एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। तो उस टाइम उन्होंने क्या करा, एक ट्यूब ली, उसके अंदर वैसा ही एटमॉस्फेयर उन्होंने बनाया जैसे ऊपर आसमान में होता है, बिल्कुल डिट्टो एटमॉस्फेयर उन्होंने यहाँ पर क्रिएट करा। उन्होंने क्या करा, वहां पर जैसे बहुत ज़्यादा जैसे बोले बहुत ज़्यादा लोड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमने पहले से पढ़ा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दो वाला प्रेशर नहीं, वही वाला प्रेशर बेसिकली, है ना भाई, कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उन्होंने ये जो प्रेशर है, जैसे ऊपर जाते जाते, जैसे आपने कभी सुना होगा कि जैसे जैसे पहाड़ों पे ऊपर चढ़ते हैं तो जो प्रेशर होता है वो कम होता जाता है, इसीलिए हम ऊपर जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन का सांस चढ़ती है। कभी नोटिस करना है इस चीज़ को, कभी जाओ वैष्णो देवी वगैरह, तो आपको फील होगा कि भाई जैसे जैसे ऊपर जाते जाते तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता जाता है एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे जब हम अपने आसपास, जैसे मेरे सराउंडिंग में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी या फिर किसी भी गैस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो उन्होंने इस ट्यूब को बच्चे उन्होंने बोला डिस्चार्ज ट्यूब। बेसिकली दिस ट्यूब इज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब। ग्रीन से नहीं लिखता, राइट से ही लिखता है। उन्होंने एक ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भाई उन्होंने पहले तो क्या करा, बेसिकली इस चीज को देखो, पहले ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, ये जो था ये था वैक्यूम पंप। ये क्या था, वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप का काम ये था कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी ऑक्सीजन, जो भी एयर थी प्रेजेंट, वो सारी निकाल दी उन्होंने इस वैक्यूम पंप की हेल्प से, ठीक है। तो ये वैक्यूम पंप किस काम आ रहा है, इसमें से सक्शन क्रिएट करने के लिए, मतलब
इसमें से सक करने में, सारा एयर था उन्होंने सक कर लिया, ये भाई लो 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 निकाल लिया आपने, जितना भी था वो सारा निकाल लिया। और बाद में जो ऊपर जो आसमान में जो एयर्स होती है, वो कौन सी गैसेस होती है बच्चों, सोचो सोचो। ऐसी गैसेस होती है जो रिएक्ट नहीं करती, आपस में रिएक्ट नहीं करती, जैसे कि हीलियम। आप क्लास 10th में पढ़ोगे इनर्ट गैसेस, दोज गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, जिनको किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद में मस्त है, जैसे कि हीलियम। तो उन्होंने क्या करा, इसके अंदर हीलियम गैस को भर दिया। ऐसी गैसेस जो ज्यादातर रिएक्ट नहीं करती किसी से, हीलियम गैस को उन्होंने भर दिया। हीलियम हीलियम हीलियम, ये लो इसने हीलियम के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर भर दिए, ठीक है। हीलियम गैस को इसने भर दिया। सबसे दोबारा सुन लो, पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करा जैसे जब बारिश आती है या फिर आसमान में जो स्पार्किंग होती है उनको वो देखनी थी, तो उन्होंने वैसा ही एटमॉस्फेयर इस डिस्चार्ज ट्यूब में बना दिया। सबसे पहले ही सक्ड ऑल ऑफ एयर, इस डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ अमाउंट ऑफ एयर भी होगा, वो उन्होंने सारे का सारा निकाल लिया। फिर उसके बाद उन्होंने हीलियम गैस को यहाँ पे फिल कर दिया। फिल करने के बाद उन्होंने क्या करा, एक साइड लगाया एक मेटल की प्लेट और दूसरी साइड भी लगाई एक मेटल की प्लेट। अब बच्चों देखो, इस मेटल की प्लेट का नाम है कैथोड। इस मेटल की प्लेट का नाम है, ये जो मेटल दिख रहा है ना, इसका नाम है एनोड, ठीक है। इस मेटल की प्लेट का नाम है कैथोड, इस मेटल की प्लेट का नाम है एनोड। यह क्लास 11th में थोड़ा सा जब और आगे हायर स्टडीज में जाओगे, जब आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट को थोड़ा और डीप में पढ़ोगे तो आपको ये बहुत और अच्छे से डीप में मिलेगा। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा फील लेना चाहती हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन्स भी डिस्कवर हुए थे, न्यूट्रॉन्स भी डिस्कवर हुए थे, प्रोटॉन्स भी डिस्कवर हुए थे, मतलब इनके ऊपर बहुत गहन अध्ययन करा गया था, बहुत ही डीप सिक्वेंसिंग करी गई थी इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब आगे देखो, तो भाई हीलियम गैस भर दी, एक मेटल प्लेट ही एक मेटल प्लेट ही। अब उन दोनों मेटल प्लेट को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। स्कूल्स में गए होगे, मॉडल मिला होगा कि भाई तुमने देखा होगा कि हम जब पेंसिल का कुछ लगाते थे और उससे बल्ब जल जाता था, मतलब आपने कभी करा होगा, आपने स्कूल्स में भी करा होगा सॉरी, बल्ब होता था, उसको हम बैटरी से कनेक्ट करते थे, तो बैटरी से कनेक्ट करते थे तो वो ग्लो करने लग जाता था। तो ये चीज़ आपको पता है, बचपन में थोड़ी बहुत चिनी मिनी पड़ी होगी, है ना भाई। तो ऐसे से उन्होंने क्या करा, एक मेटल की रोड ली, उन दोनों मेटल की रोड को उन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया भाई, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और ये जो बैटरी है ये बहुत हाई वोल्टेज की है, और इसकी जो बैटरी का वोल्टेज है वो है 5000 से 10,000, 5000 to 10,000 वोल्ट की ये बैटरी है। सोचो कितनी खतरनाक घातक बैटरी है, इतना वोल्ट। जो आपके घरों में जिससे बल्ब जल रहा है, जिससे वॉशिंग मशीन चलती है, जिससे आप आयरनिंग करते हो, वो 220 वोल्ट का होता है, वो इतना सा होता है, मतलब ज़्यादा हैवी वोल्ट की नहीं यूज़ करते। लेकिन सोचो यहाँ पे कितनी है, 5000 to 10,000। मेरे को तो फील आ रही है बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की है। आपको भी जैसे धीरे धीरे आप क्लास 10 में फिजिक्स में करंट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल बस इतना समझ लो कि हाँ भाई ये मतलब बहुत ज़्यादा है। तो ये 5000 to 10,000 वोल्ट की हमने बैटरी यूज़ करी। अब भाई बैटरी यूज़ कर ली, ठीक है, तो ठीक है, पहले तो ये ज़्यादा ना डायग्राम समझ आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लाल लाल रंग की कुछ लग रही होगी, जैसे कुछ चिपका दिया है लाल लाल रंग का। बच्चे ये क्या है, दिस लाल रंग की चीज इज ए जिंक सल्फाइड, ZnS। ये जिंक सल्फाइड क्यों यूज करें, जैसे मान लो जैसे ब्रेड खाते हो, ये ब्रेड खाते हैं तो हम उसको सैंडविच बना रहे होते हैं, फिर कुछ घी के साथ लगा के खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले उसके ऊपर घी लगाते हैं, देन उसका टोस्ट करते हैं, तो घी का हम लेयर चिपकाते हैं, है ना। सिमिलरली इस एनोड के पीछे एक लेयर से चिपकाई गई है जिसे बोलते हैं जिंक सल्फाइड की लेयर। इसके अंदर बहुत एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि मान लो ये मान लो आपका एनोड था, इसके साइड में मैंने क्या कर दिया, एक लेयर चिपका दी। अब कोई भी चीज अगर इसको टक्कर मारेगी ना, तो ये जो लेयर है जिंक सल्फाइड की चमकती है, ग्लो करती है ये, तो इसलिए हमने जिंक सल्फाइड की यहाँ पे चिपका दी। तो दोबारा सा कंक्लूड करते हैं इस डायग्राम को। एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, हमने उसके अंदर जैसे आसमान में एटमॉस्फेयर होता है वैसा क्रिएट करने की साजिश रची। इसके अंदर हमने सक्शन पंप से इस वैक्यूम से सारा एयर पहले जो भी था इसके अंदर ट्यूब के अंदर सब निकाला, फिर इसके अंदर हमने हीलियम गैस को भर दिया। एक ही बस यूँ समझ लो, हीलियम गैस को भरा है यहाँ पे,
क्योंकि मैं इसको थोड़ा खाली करना चाहती हूँ। ठीक है, हीलियम गैस को यहाँ पे भर दिया, कैथोड एनोड कनेक्ट करा बैटरी से। ये अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा यार ये क्या कैथोड और ये क्या एनोड, मतलब सब दिमाग से गया। तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ बच्चों, जो ये कैथोड और जो एनोड होते हैं ना, ये एक ऐसी मेटल की रोड होता है। जैसे मान लो मैं अगर कैथोड बताऊं तो ये एक ऐसी मेटल की रोड है। इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों है? सुनो, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज है। इसको एनोड को पॉजिटिवली चार्ज क्यों बोले? क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव साइड की तरफ लगा हुआ है। देखो ये अगर मैं इसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दूं ऐसे, तो इस नेगेटिव के इस साइड कैथोड है, इस साइड पॉजिटिव पॉजिटिव ये एनोड है। ठीक है, तो ऐसे, तो कैथोड को ऐसे समझो, इट इज ए ऐसी मेटल की प्लेट जिसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये होती है कैथोड। और एनोड क्या है, एक ऐसा मेटल है जिसके ऊपर पॉजिटिव 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 चार्जेस होते हैं। समझ आ गई? बस ऐसा समझ लो हाल फिलहाल, अभी बच्चे हो इतना सा समझ लो। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्शंस तो समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से मिटा दे। अब आपको एनोड कैथोड सब समझ आ गया, तो मैं जो बाहर का एरिया है इसे थोड़ा सा रब कर देती हूँ। ठीक है, अब फिर इससे आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, सब कुछ मिटा दिया है हमने। अब देखो कमाल की चीज़ बताती हूँ। अब इसके अंदर ना हुआ क्या, जैसे ही आपने जैसे लाइट बटन को, जैसे मान लो मेरे एक लाइट बटन यहाँ लगा, मैं उसको ऑन करूँगी तो मेरे मान लो ऊपर एक, सपोज करो यहाँ बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, सपोज करो भाई ये बल्ब लगा हुआ है, लेट सपोज ये बल्ब लगा हुआ है, मैंने यहाँ से ऑन करा बटन, टिचिक बल्ब जल गया, बंद करा टिचिक ऑफ हो गया। सिमिलरली मैंने इस बैटरी को ऑन करा, ये जो बैटरी मैंने लगाई हुई इस बैटरी को ऑन करा, टिचिक ऑन करा। अब देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ से तुड़ुक 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 करंट भागेगा, यहाँ से करंट भागा 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 धूम लगा के भागा। ठीक है, ये भागा। फिर उन्होंने थोड़े बाद एक एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने देखा कि यार कुछ नहीं दिखा उनको, अंदर कुछ भी नहीं दिखा। फिर इन्होंने क्या करा, पहले इन्होंने इसमें कुछ प्रेशर रखा हुआ था तो उस प्रेशर को थोड़ा और कम करा। लेट से पहले 1 mm ऑफ Hg रखा हुआ था, 1 mm ऑफ Hg। मान लो पहले प्रेशर 1 था, mm ऑफ Hg छोड़ो, अभी ये नहीं आएगा समझ, आगे समझ आएगा। यूँ समझ लो बस, प्रेशर को 1 रखा गया, तो प्रेशर को 1 रखा गया तो यहाँ पे कुछ हलचल नहीं दिखी। प्रेशर को और कम करा गया, 0.1 करा गया, कुछ नहीं दिखा। और कम करा गया, 0.01 करा गया, तो भी कुछ खास नहीं दिखा। जब उन्होंने प्रेशर 10 की पावर -3 करा तो उन्होंने क्या देखा भाई, उन्होंने ऐसा देखा कि भाई कैथोड से चलकर एनोड की तरफ जा रही है कोई रेज, ग्रीन कलर की रेज जा रही है। तो उन्होंने देखा यार है, मतलब जैसे ही प्रेशर कम करा। अब याद करो, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि भाई जो आसमान होता है तो उसमें क्या होता है, प्रेशर बहुत कम होता है। देखो मैंने प्रेशर कम करा है, 1 atm अर्थ पे होता है। ठीक है, 1 atm प्रेशर अर्थ पे है, मेरे ऊपर कितना लग रहा है, 1 atm प्रेशर लग रहा है। ठीक है, अगर mmHg में कहूँ मैं, जैसे प्रेशर की ना यूनिट्स होती है बच्चों, जैसे प्रेशर की होती है पास्कल, टोर, mm। ठीक है, तो मेरे ऊपर फिलहाल लग रहा है 760, आपके ऊपर फिलहाल लग रहा है 760। मैंने 760 mm ऑफ Hg को बहुत 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 कम कर दिया और मान लो 10 की पावर -3 कर दिया, जो एटमॉस्फेयर में, इसमें वो प्रेशर क्रिएट करा, इस सक्शन पंप से क्रिएट कर दिया प्रेशर। ठीक है भाई, अब प्रेशर क्रिएट करने के बाद ना बच्चों उन्होंने देखा कि भाई कोई रेज है, वो फटाफट तुड़ुक तुड़ुक भाग के इस एनोड पर टकरा रही है। अब उन्होंने देखा यार कि कुछ यहाँ से निकलकर, थोड़े से निकलकर एनोड पर जाके टकरा रहा है। बेसिकली दीज रेज आर नॉट विजिबल। मैं पहले बता देती हूँ, ये रेज जो चल के मैंने दिखा दी ना, ये विजिबल नहीं थी, लेकिन अभी आप कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि भाई यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज, जैसे मान लो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इनविजिबल रेज ऐसे 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 जा रही, दिख रही है रेज, नहीं दिख रही ना, इनविजिबल रेज जा रही है और एनोड पे टक्कर मार रही है। अब बहुत ही प्यारी बात है बच्चों, ये जो एनोड पे इस एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्जेस पे जो टकरा रही है कोई रेज,
वो जिंक सल्फाइड से भी टकराएगी। और मैंने अभी बताया था कि ये जो जिंक सल्फाइड की लेयर है, ये जो जिंक सल्फाइड की लेयर है, ये ऐसी लेयर होती है जब इससे कोई चीज टकराती है, कोई पार्टिकल टकराता है तो एक कलर शो करती है। और वो जो कलर था वो ग्रीन कलर का उन्होंने शो करा। जो जिंक सल्फाइड की लेयर थी वो ग्रीन कलर से चमक रही थी, ग्रीनिश येलो कलर से वो चमक गई। तो बस इसलिए उन्होंने बोला कि भाई कैथोड से कोई इनविजिबल रे जा रही है, एनोड पे टकरा रही है, इस पे, इस लाल वाली जो लेयर है इस पे टकरा के वो ग्रीनिश येलो कलर दे रही है। ये जे थॉमसन ने देखा वहां पे। जे थॉमसन कह रहे हैं यार कमाल हो गया, मतलब कुछ जैसे रात को बारिश के टाइम में बिजली कड़क कड़क करती है वैसा सा ही यहाँ पे फील हुआ। चाहते भी यही थे। उन्होंने देखा कि भाई कैथोड से कुछ निकला, जिंक सल्फाइड की लेयर पे जाके टक्कर मारा और ग्रीनिश येलो कलर की स्पार्किंग उन्होंने देखी। तो उनको समझ आया कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि यार ठीक है, ट्रैवल कर रहा है तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। फिर उन्होंने दिमाग लगाया वो पॉजिटिव की तरफ ही ट्रैवल क्यों कर रहा है। तो सोचो, मान लो कोई चीज दौड़ी 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 इधर आ रही है और ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मैंने बताया था अभी, जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है एक टाइप से। तो उन्होंने देखा कि यार कुछ पॉजिटिव की तरफ दौड़ा दौड़ा आ रहा है, तो सोचो वो क्या होगा। शाबाश, एक नेगेटिव क्वांटिटी की कोई चीज होगी जो क्या कर रही है, दौड़ के पॉजिटिव के पास आ रही है। इन दैट नेगेटिव चार्ज को उन्होंने बोल दिया, उन्होंने बोला कि कोई नेगेटिव पार्टिकल्स हैं जो उड़ के टकरा के इधर आ रही हैं। पहले तो उन्होंने बोल दिया कि जो ये कैथोड है ना ये नेगेटिवली चार्ज है, वो नेगेटिव रेज भेज रहा है इस एनोड की तरफ, इसलिए ये नेगेटिव जो है यहां से चल चल के इधर जा रहा है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये चल चल के इधर जा रहे हैं, पहले ये बोल दिया। और इन रेज को, ये जो रेज यहाँ जा रही थी जो कि दिख नहीं रही है, बस एक कयास, एक बेसिकली इमेजिनेशन लगाई जा रही थी कि यहाँ से नेगेटिव पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस रेज को उन्होंने बोल दिया था जे थॉमसन ने कि भाई सॉरी, ये जो रेज है कैथोड रेज है। क्यों बोला? क्योंकि भाई कैथोड से निकल रही थी इसलिए कैथोड रेज बोल दिया, ठीक है। तो उन्होंने इसको बोल दिया कैथोड की रेज। चलो ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि यार ठीक है, तुम कह रहे हो नेगेटिवली चार्ज रे है, निकल रही है। फिर और स्टडी करी कि क्या सच्ची मुच्ची में ये जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़, या फिर नेगेटिव चार्ज कोई चीज छोड़ रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो बोले जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो फिर आगे जब देखा, आगे जब और पढ़ाई करी गई तो उन्होंने देखा कि यार इसमें हीलियम गैस भी तो है, इसमें हीलियम गैस भी तो भरी थी अपन ने। ये हीलियम गैस सोर्स बनेगा इलेक्ट्रॉन का। कैसे समझते हैं? देखो, ये जो हीलियम है, अगर मैं हीलियम का आपको बताऊं स्ट्रक्चर, तो बेसिकली ये होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एटम होता है हीलियम का। अब मुझे बताओ, अगर आप इस हीलियम के इलेक्ट्रॉन को अंदर से एनर्जी दोगे, मतलब ऐसे समझो, मान लो ये आप हो बच्चे, इसको मिटा दो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए क्या, हमेशा हमेशा के लिए। ये एटम, ये मान लो आप हो। अगर मैं आपको एनर्जी दूं तो आप बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाओगे। अगर मैं आपको पैसे दे दूं तो आप क्या फील करोगे? हैप्पीनेस। आप ये खरीदोगे, वो खरीदोगे, वो खरीदोगे, तो यू फील हैप्पीनेस। सिमिलरली एटम्स के साथ भी होता है। यहाँ से आप बैटरी से करंट दे रहे हो, करंट दे रहे हो, करंट दे रहे हो, यहाँ पे एटम्स भी तो है, यहाँ से करंट इस पूरे डिस्चार्ज टू के थ्रू ट्रेवल करेगा, टुचुक 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 टुचुक। तो यहाँ पे हीलियम एटम्स है बीच में, हीलियम के एटम्स है या फिर हीलियम्स की गैस है। तो हीलियम की जो ये गैस है और उसका ये जो एटम है क्यूट सा, ये मान लो हीलियम का कोई एटम है, इसको करंट आया, इलेक्ट्रिसिटी इसको धक्का मारेगी, ढिचके आओ ढिचके आओ ढिचके आओ, इसको करंट लगेगा। भाई अपने को करंट लग जाए तो टीवी में देखते ना बाल खड़े हो जाते हैं सारे, है ना। तो इस हीलियम को भी लगा करंट। हीलियम को करंट लगा तो क्या हुआ, इसके, अब देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन बैठे थे। जैसे ही हीलियम को झटका लगता है, जैसे ही हीलियम को ये इलेक्ट्रिसिटी अंदर जाती है, पास करती है, जैसे इसको टक्कर मारेगी, ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे यहां से। क्योंकि भाई कौन किसी के चुंगल में फंसा रहना चाहता है? कोई नहीं। जैसे ही उनको मौका मिला फट से भाग गए। तो हीलियम के एटम में इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ये यहां से भागे। अब यही इलेक्ट्रॉन एक्चुअली द रीजन है कि ये कैथोड की प्लेट ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, एक्चुअली हीलियम की रेज,
हीलियम के एटम से रेज निकल रही थी, इलेक्ट्रॉन्स की। बोलो, हीलियम से इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को खाने के बाद। हीलियम से इलेक्ट्रॉन थे बाहर निकले। अब बोलोगे दीदी ठीक है, मान लिया हीलियम के अंदर से न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स भी होते हैं, आपने हमें बताया था। व्हाई नॉट न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन? ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन क्यों नहीं जा रहे? तो मैं आपको ना एक बहुत ही सिंपल भाषा में एक चीज बताती हूँ। मुझे एक बात बताओ यार, हम इस धरती पर खड़े हैं, मैं इस धरती पे खड़ी हूँ बिकॉज अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रही है। अब बाद में थोड़ा 10th क्लास में पढ़ोगे ग्रेविटेशनल चैप्टर, आई थिंक पढ़ भी लिया होगा 9th में शायद, हाँ। तो अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रही है अपने ऊपर, लेकिन जैसे ही मैं अर्थ से बहुत दूर चली जाती हूँ, आपने सुना होगा स्पेस में जब कोई इंसान चला जाता है तो वो गिरता नहीं है नीचे, वो उड़ता रहता है, बिकॉज अर्थ की अट्रैक्शन फील्ड से वो बहुत दूर जा चुका है। अब अर्थ उसको इतना, अब बेचारी देखो, अर्थ है ये, मान लो अर्थ है, अर्थ उसको यहाँ तक अट्रैक्शन दे देगी, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, लेकिन यहाँ एक ऐसी पोजीशन है जहां पे अर्थ इसको, कोई भी चीज है उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो फिर क्या होगा? अगर मान लो कोई चीज आपने बहुत तेज से फेंक दिया तो क्या वो चीज अब वापस आ पाएगी? होंगी नहीं। मान लो अर्थ आपने यहां फेंकी, अब मैं इस पेन को मान लो ऊपर ऐसे फेंका और ये नीचे आ गया मेरे हाथ में। वो हाथ में क्यों आया? क्योंकि ये ऊपर गया, ये नीचे आया, क्योंकि अर्थ ने इसको अट्रैक्ट कर लिया। ये पेन ऐसे गया, इसको अट्रैक्ट कर लिया, अर्थ ने उसको अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया। लेकिन मैं उसको इतना ऊंचा फेंकू कि वो अर्थ की फील्ड को ही क्रॉस कर जाए, बहुत स्पेस में चला जाए, तो क्या वो कभी वापस आएगा? नहीं आएगा वापस, बिकॉज अर्थ उसकी फील्ड से छुटकारा दे चुका है। अर्थ अपनी उसकी फील्ड से कहते हैं निकल, पहले फुर्सत में निकल, वो वाली सिचुएशन हो गई। तो सिमिलरली बच्चों, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के साथ भी यही चीज हुई। क्या है कि भाई जैसे ही एक एटम को करंट मिला, तो बेसिकली ये मान लो इसके अंदर प्रोटॉन्स है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन्स है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है, न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो न्यूक्लियस है इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, लेकिन अब देखो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बेचारे न्यूक्लियस के अंदर सिमट के बैठे हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं? अट्रैक्टेड है इस न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि न्यूक्लियस के ही अंदर है। लेकिन बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जनरली फ्री हैं, ये अपने एटम की जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है उससे थोड़ा सा फ्री है, तो इनको हल्का सा भी करंट मिला तो ये इजीली बाहर निकल जाएंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है बाहर निकलने में, ठीक है। इसीलिए सोचो, हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल में पढ़ा था, याद हो तो, कि कोई जब एटम इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उस पर नेगेटिवली चार्ज आता है, उसको हमने क्या बोला था? एनायन। कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या आया था? पॉजिटिवली चार्ज, गुड, कैटायन, ठीक है। तो ये ही एक एटम है, इसका ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है यहाँ से। तो बस इन्होंने इसको और स्टडी करा गया और बाद में हमें लास्टली पता चला कि भाई हीलियम के एटम को जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी इस वैक्यूम में, इस डिस्चार्ज की ट्यूब सी में, जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो ये जो हीलियम का एटम है इसको एनर्जी मिलती है, यहाँ ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है छोड़ता है छोड़ता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है या फिर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है यहाँ पर, इससे जाकर अट्रैक्ट हो जाता है। सीधी सी बात है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करके ये जो जिंक सल्फाइड की लेयर है इस पे जाके टक्कर मारते हैं इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिकल टकराते हैं और इन पार्टिकल को टकराने की वजह से इसमें ग्रीनिश येलो कलर मिलता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी गई। तो जो जे थॉमसन थे उनको इस पूरी चीज का क्रेडिट मिला, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्रेडिट मिला। आई होप थोड़ा बहुत समझ आया होगा, थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए होंगे, है ना, थोड़ा बहुत और समझेंगे। अब देखो भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी समझ आई, एक बार सब आप करूं, करते हैं। ये सब था, हीलियम गैस रखी थी, इसमें मैंने हीलियम गैस रखी, यहाँ से करंट गया, करंट गया, हीलियम एटम को धक्का मारा, हीलियम एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हीलियम से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इस पॉजिटिवली, सही बात है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, टकराएगा, इस जो ये जिंक सल्फाइड की जो लेयर है इसको कैसा कर देगा? ग्रीनिश येलो। इस रेज को एक जनरल नाम दिया गया था, कैथोड रेज, ठीक है बच्चों, कैथोड रेज, इस रेज को नाम दिया गया। फाइनली हमें पता चला कि ये कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की बीम है जो कि हीलियम के एटम को एनर्जी मिलकर वहां से निकल रही है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी, ठीक है। अब हमने देखा कि यार, अब हमने थोड़े से, अब ना जे थॉमसन क्रिश्चियन थे बेसिकली, तो उन्होंने क्या करा, अब आपको पता होगा जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो अपने गले में एक लॉकेट डालते हैं ऐसा,
ऐसा सा लॉकेट होता है, याद है, प्लस का सा ऐसा कुछ सिंबल होता है क्रिश्चियंस का, ठीक है। वो एक लॉकेट डाल दिया, तो उन्होंने क्या करा, अपना लॉकेट निकाल के यहाँ पे रख दिया। बहुत बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट, देखो सुने एक बार बताऊँ, मैंने तो तुम्हें एक बार में करके एक्सपेरिमेंट को पास करके दिखा दिया। नहीं बेटा जी, एक बार नहीं होता है रे, बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। पहले वो ट्यूब लेके आएंगे, पहले थोड़ा सा प्रेशर लगा के देखा, कुछ भी नहीं दिखा, फिर दोबारा डिस्चार्ज ट्यूब लेके आए, दोबारा प्रेशर लगा के देखा, नहीं दिखा, दोबारा, पता नहीं कितनी कितनी बार एक्सपेरिमेंट करके ये पता चला था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की रेज है वो निकलती है। कैसे पता चला, मतलब बेसिकली यार, मतलब एक इंसान आराम से, मैं बाहर यहाँ पे खड़ी हो जाऊँ बालकनी में और मैं देखूँ कि यार ओ माय गॉड सुहाना सफ़र है, मौसम हंसी है, बिजली कड़क रही है, तो हम इतना नोटिस नहीं करते, बट जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। उन्होंने देखा कि भाई बादल में बिजली कड़क रही है, वो कड़क क्यों रही है, क्या मैं उसको यहाँ नहीं लेके आ सकता अपनी लैब में? वही चीज़ उन्होंने यहाँ क्रिएट कर दी। क्रिएट करते देख सोचा क्या था कि भाई मैं स्पार्किंग क्रिएट करूंगा, हुई स्पार्किंग क्रिएट, लेकिन जो क्यूरियोसिटी थी कि भाई क्यों हुई, कैसे हुई, उसने किसकी डिस्कवरी कर दी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कर दी। ठीक है बच्चे, अब इसको थोड़ा सा और समझते कि और उन्होंने इसके बाद क्या क्या करा। तो उन्होंने अपना लॉकेट निकाला और भाई इस पंप के, इस डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में रख दिया, इस ट्यूब के बीच में रख दिया उन्होंने अपना लॉकेट। अब तुम पूछोगे ये क्या है, क्यों रखा उन्होंने लॉकेट? तो देखो मैं बता दूं क्यों रखा। हीलियम एटम था, वहां से मान लो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, तो ये खुलता नहीं है पैन ना जल्दी से। ये मान लो हीलियम था, यहाँ से मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मान लो किसी दूसरे हीलियम से भी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब बच्चों देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये मैं हूँ, मेरे लाइट यहाँ से आ रही है, सपोज करना मेरे से ये लाइट आई, तो मेरी शेडो कहाँ बनेगी, मेरे पीछे बनेगी। लाइट सामने से आई तो मेरी शेडो पीछे बनेगी, लाइट यहाँ से आई तो मेरी शेडो इधर बनेगी, ऐसा ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ आई, तो अगर ये, अब ये देखना था कि एक्चुअली आ रही है तो उस लाइट की डायरेक्शन, उस इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन देखनी थी। तो उन्होंने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसे आई, सामने से आ रही है और ये इसकी परछाई पीछे बना रही है, तो उन्होंने क्या देखा, शेडो भी देखा। ठीक है, अपने इस लॉकेट की उन्होंने एक शेडो बनती हुई दिखी। तो इसका मतलब है कि भाई इलेक्ट्रॉन बीम इधर से आ रही है और इधर शेडो बना रही है। तो देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, टकरा रहे हैं इधर, वो ग्रीन येलो हुआ सो हुआ, लेकिन इसकी शेडो भी बनी। उन्होंने देखा कि भाई मुझे देखनी है कि बीम कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, कहाँ से आ रही है। यहाँ से आई तो पीछे शैडो बनेगी, यहाँ से आई तो मेरे पीछे शैडो बनेगी, ऊपर से लाइट आई तो मेरे नीचे शैडो बनेगी। ये करा, ठीक है भाई। फिर उन्होंने एक बार लॉकेट सेट करा, फिर एक बार उन्होंने व्हील सेट करके देखा, हल्का सा बिल्कुल लो वेट व्हील सेट करके देखा। उस व्हील ने उन्हें क्या बताया वो देखते हैं। फिर उन्होंने ना यार क्या करा, एक व्हील रख दिया, ये मान लो एक व्हील है, उन्होंने ये पहिया रख दिया, जिसे बोलते हैं व्हील रख दिया उन्होंने यहाँ पे। ठीक है, उस व्हील से क्या करा, उन्होंने देखा कि भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, मतलब यहाँ से जो हीलियम से इलेक्ट्रॉन, अगर वो एक पार्टिकल है तो पक्का पक्का इस व्हील में थोड़ा बहुत तो रोटेशन होगा, थोड़ा बहुत रोटेशन होगा, सीधी सी बात है भाई। उन्होंने देखा कि भाई जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से पास हुई, हल्का सा क्या हुआ, रोटेट होने लगा, बिल्कुल टिल्ट, चिन्ना सा रोटेट हुआ, बिल्कुल चिन्ना सा। तो इसका मतलब ये भी पता चल गया यहाँ से कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है। अब भाई डाल्टन ने तो बोला था कि एटम तो एक सिंगल एक ऐसा पार्टिकल है जो और डिवाइड नहीं हो सकता, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको रोटेट कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हुई गलत प्रूफ। फिर इसके बाद में और स्टडीज करी गई, बहुत कुछ देखा गया। ये मैं आपको इन जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ बच्चों, ये एक्चुअल में आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कि भाई जे थॉमसन का मॉडल ही डिस्चार्ज वगैरह नहीं है आपके सिलेबस में। मैं क्यों बता रही हूँ, सो दैट यू कैन फील कि भाई देखो, हम तो होते हैं फील लेते हैं बारिश की, ओ भाई बादल चमक रहा है, वाओ व्हाट अ सीन, हम फील लेते हैं, हम चला देते हैं गाने, है ना भाई, हम अपने गाने चलाते हैं, फील लेते रहते। लेकिन ये देखो साइंटिस्ट लोग, ये इस चीज को देख के कितना तगड़ा खतरनाक ऑब्जर्वेशन निकाला और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, ऐसे ही फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर धीरे धीरे दिमाग लगाया कि भाई हमें ये तो पता है एटम
ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो कुछ और भी होगा। अब नेगेटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो फिर ऐसे ही प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, सिमिलर तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी भाई गोल्डस्टीन ने। ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। सो अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अच्छे से देख ली। किसने दी? जे थॉमसन ने दी। ये जरूर लिख लेना भाई, ये कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन्स? तो हु डिस्कवर्ड? जे थॉमसन इन 1895, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहा। वो पूछ सकते हैं आपका एनटीएससी का पेपर दो, जेएसटीएससी का पेपर दो, कुछ में भी ओलंपियाड में पूछ लेगी भाई जे थॉमसन की डिस्चार्ज ट्यूब की रेज का क्या नाम था। उन नेगेटिवली चार्ज रेज को उन्होंने क्या बोला था? आप बोलोगे कैथोड रेज बोला था। बोलेंगे एनोड के पीछे एक लेयर चिपकाई थी जो कि ग्रीन येलो कलर दे रही थी। वो कौन सी थी? जिंक सल्फाइड की लेयर थी। तो इट कैन बी ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, फॉर योर एंट्रेंसेस, राइट, फॉर योर एनटीएससी एग्जाम्स। इट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हालांकि नॉट इन योर नॉर्मल 9th क्लास के सिलेबस में इतना नहीं है, बट मैं बता रही हूँ, समझो इस चीज़ को, क्योंकि ऐसे पढ़ोगे तो अच्छे फील आएंगे। हम जब छोटे बच्चे होते थे तो हमें कोई इतना नहीं बताता था। हमें सीधे मैडम पढ़ाती थी डायरेक्ट, ओ भाई बच्चों थॉमसन मॉडल डाल लो, हेडिंग ऐसे करके, बस इतना बताया जाता था। हमें कोई नहीं बताता था भाई ये इतना भी होता है क्या, इतना भी होता है बच्चों, ठीक है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।